हुआ है प्रूव दैट ऑल साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि रोम्बस की सभी साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक रोम्बस बना दिया, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, और इसके हमने डायगोनल्स बना दिए, और यहाँ पे ये ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, प्रूव दैट ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सभी साइड कैसी हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये सभी साइड हमें कैसी दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो हमें गिवन क्या है, हमने ये मान लिया कि ये एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and bisect each other and bisect parallelogram and diagonal bisect each other at 90 डिग्री। तो हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो अब हम यहाँ से ट्राइंगल ले लेते हैं, हम आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी लेंगे हम, और एक ए ओ बी लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे ले लिया ए ओ डी और ए ओ बी, ए ओ डी और ए ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। अब ये हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, देखो ए डी दोनों के लिए कैसी है, ए डी जो होगी दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ से ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है, ये कॉमन है, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। जो ओ डी होगा वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ये जो है ओ डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर से। और यहाँ पे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ बी के, यानी कि एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई एस ए एस, एक हमें एंगल दिया है और दो साइड दी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एस ए एस। अब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, जो हमारा ए डी होगा वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने एक साइड इसके ये इक्वल दिखा दी हमने, ए डी इज इक्वल टू ए बी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ये पहले से ही था, क्यों था, पहले से गिवन था, ये गिवन था। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम, अगर हमने पैरेललोग्राम माना है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी। तो ये दोनों ऐसे बराबर हो जाएगी, एक ये हमें इक्वल मिल गई।
जब ये हमें इक्वल मिल गई और ये इसके इक्वल मिल गई तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो हमने यहाँ पे सभी साइड को इक्वल दिखा दिया।